तो यह मास जो है वो भक्ति का है, कथा श्रवण करने का है। इसको ऐसे मत गंवा देना। जितना हो सके भजन करो, पूजन करो। पार्थिव पूजन हो रहा है, पार्थिव पूजन करें, मां नर्मदा में स्नान करें, और सब पापों को हरने वाली ये मां नर्मदा। स्नान मात्र से ही आपको ऊर्जा प्राप्त होगी, शक्ति प्राप्त होगी, भक्ति प्राप्त होगी। वह मां नर्मदा में शक्ति है, और शक्ति जब मिल गई, भक्ति जब मिल गई, तो फिर संसार आपको बोना नजर आएगा, फिर भगवान ही नजर आएंगे। और अभी क्या हम सांसारिक दुनिया में जा रहे हैं। कल भी मैंने बताया कि षड विकार मनुष्य को जकड़ रखते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये किसी को नहीं छोड़ते। लेकिन हम जब भक्ति में उतर जाते हैं, जब भक्ति में लीन हो जाते हैं, निश्चल कामना से भक्ति करते हैं, तो फिर भगवान जो है हमारी रक्षा करते हैं, और भगवान हमें अपना बना लेते हैं। और श्रावण में भक्ति की हुई, श्रावण में भजन, श्रावण में सत्संग, श्रावण में कथा श्रवण करना, निश्चित रूप से भगवान शिव का सायुज्य प्राप्त होता है, सानिध्य प्राप्त होता है, सालोक्य प्राप्त होता है। तो जीवन में सबसे बड़ा धन है, वो धन है भजन, भगवान का नाम संकीर्तन। नाम में बहुत बड़ी शक्ति है, नाम की ताकत जो है वो सबसे बड़ी है। सम्राट परीक्षित जैसे श्रोता बनो, श्रवण करने की लालसा हो, जिज्ञासा हो। जैसे कि एक बछड़ा दूध पीने के लिए गौ माता के पास दौड़ता हुआ, जैसे ही छोड़ा उसको दौड़ता हुआ जाता है दूध पीने के लिए, ऐसी हमारे मन में ललक हो कि जहां कथा चले वहां श्रवण करने के लिए जाएं, जहां भजन चल रहे हैं वहां जाएं, जहां कथा चल रही है, जहां भजन सत्संग जहां हो वहां दौड़ लगा। जितना श्रवण करोगे इतना मन के विकार दूर होंगे, और जीवन हमारा धन्य होगा। और ये सब पल्लू पे बांध रहे हो आप, ये मान के चलो ये पुण्य है, ये पल्लू पे बंध रहा है। और जैसे ही पल्लू पे पुण्य बंधा तो आप स्वयं नहीं, आप तो तर गए समझ लो कथा श्रवण करके। आने वाली 7 पीढ़ी भी तर जाएगी आपके भजन पूजन के प्रताप से। आने वाले पीढ़ी वाले वो भी तर जाएंगे साहब। हम देखते हैं ना, बहुत कहते हैं कि महाराज हम इतना पूजन पाठ करें, इतनी भक्ति करें, जिसके बाद भी हमें इतनी तकलीफें आती, इतना दुख आता है। और बहुत लोगों को देखा कभी भगवान को अगरबत्ती भी नहीं लगा, जिसके बाद भी इतने आनंद से रह रहे हैं, उनको कभी कांटा भी नहीं चुभे। तो वहां यही ध्यान करना कि उनके बाप दादा इतना बड़ा कोई अनुष्ठान करा गए, कोई कथा करा गए, उनके माँ बाप ने पल्लू पे इतना पुण्य बांध लिया कि उसका ये खा रहे हैं। ये तो आगे रोएंगे जो अगरबत्ती भी नहीं लगा रहे, भगवान का पूजन पाठ भी नहीं कर रहे हैं, जल भी नहीं चढ़ा रहे हैं। ये आने वाले समय में ये रोएंगे, इनकी संतानें रोएंगी। लेकिन इनके माँ बाप ने ऐसा पुण्य किया है कि ये उसका भोग प्रतिफल